क्या हो अगर एक ऐसा शरबत मिले जो आपकी हर कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन उस शरबत की कीमत आप पैसे से नहीं, आपकी रूह से ली जाती हो। दानिश ने भी एक दिन वही खौफनाक स्पेशल शरबत पिया था। उसके बाद उसने अपने ही परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर रूह कांप जाए। आखिर ऐसा क्या था उस लाल शरबत का राज? जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्र काव्या, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हर महादेव के सब लोग। सो गाइस, आज आपके लिए लाई है मैंने एक हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी रियल स्टोरी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रूह अफ़ज़ा की हॉरर स्टोरी। कभी सोचा था आपने कि आप रूह अफ़ज़ा की हॉरर स्टोरी सुनोगे? नहीं ना? तो इसके लिए आज मैंने आपके लिए लाई है एक हॉरर स्टोरी रूह अफ़ज़ा की। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। सो गाइस, आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है उसमें मेन कैरेक्टर है दानिश। दानिश थे 25 साल के। तो आज के हमारे मेन कैरेक्टर वही हैं। तो दानिश 25 साल के थे। अपने उत्तर प्रदेश गांव से दिल्ली अपनी नई जॉब के लिए आए थे और वहां गाजियाबाद में एक छोटे से किराए के कमरे में अकेले रहते थे। दानिश वैसे तो बहुत खुश मिजाज लड़का था, लेकिन वो आसानी से घबरा जाता। इसी अंधविश्वास की कमी की वजह से वो पिछले 2 साल से अनएम्प्लॉयड था। बहुत मुश्किलों के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली। सबसे पहली सैलरी मिलते ही उसने सबसे पहले पुरानी दिल्ली में रहने वाले उसके करीबी मामा मामी के यहाँ जाने का फैसला किया। मामा का घर काफी ज्यादा पुराना था। वहाँ आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ भी था। उसके पत्ते हमेशा सरसराते रहते। दानिश जब उनके घर पहुंचा और डोर बेल बजाई तो मामा ने दरवाजा खोला और उसे प्यार से गले लगा लिया। बातों ही बातों में दोपहर हो गई। गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। दानिश ने सोचा कि पहली सैलरी मिली है तो क्यों ना सबसे पहले वैसे ही सुकून देने वाले रूह अफ़ज़ा शरबत लेकर आए, जैसे उनके मामा उसे बचपन में पिलाते थे। मामा ने मना किया कि बहुत तेज धूप है, लेकिन दानिश ने कुछ नहीं सुना। वो अपना वॉलेट जेब में डाला और निकल पड़ा रूह अफ़ज़ा लाने के लिए। दानिश सीधा सीधा पुरानी दिल्ली की तंग गलियों वाले बाजार की तरफ गया। वो गलियों के शोर, लोगों की भीड़ और ट्रैफिक के बीच दुकानों को देख रहा था। तभी उसे एक गली के अंदर एक बहुत पुरानी और सुंदर दुकान दिखी। उस दुकान के अंदर कांच के बड़े बड़े जग रखे थे और वो चमक रहे थे। और उसमें गहरा लाल रंग का एक बेहद खूबसूरत शरबत। सूरज की किरणें जब उस कांच के बर्तन पर पड़ रही थी तो वो लाल शरबत किसी कीमती रूबी की तरह चमक रही थी। दुकान की तेज गुलाबों और सदाबहार की फूलों की प्यारी सी खुशबू आ रही थी। दानिश का वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दुकान के काउंटर पे एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ जैसे पूरे सफेद थे। चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, एक डरा देने वाली हंसी। वो आदमी अपने आप ही बोलने लगा, दानिश मियाँ शरबत पियोगे? दानिश ने उसे अपना नाम ही नहीं बताया था। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि इस बाजार में आने वाले हर प्यास का नाम उसे पहले ही पता होता है। उसने कांच का एक साफ गिलास में उसे खूबसूरत गहरा लाल रंग का शरबत निकाला और दानिश के सामने रख दिया। उसने बताया कि ये स्पेशल शरबत है। गुलाबों और फूलों की महक से दानिश का दिमाग तरोताजा हो गया। दानिश ने एक घुट लिया और जैसे ही शरबत उसके गले से नीचे उतरा, ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर की सारी थकान और घबराहट पल भर में छूमंतर हो गई और उसमें से जैसे एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। दानिश ने एक्साइटेड होकर शरबत की 10 बड़ी बोतल खरीदी, लेकिन अचानक बोतल देते वक्त उस आदमी ने दानिश का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उस दुकानदार ने अपने
आंखों से दानिश को देखा और गर्दन पर बिल्कुल धीमी सरसराहट आवाज से कहा, यह शरबत तुम्हारे अंदर की सारी कमजोरी को हमेशा के लिए निकाल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत वो खुद मांगेगा और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो मैं अपना हिसाब खुद कर लूंगा। दानिश को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा कि ये दुकानदार उम्र की वजह से थोड़ा पागल हो गया है। दानिश ने काउंटर पर पैसा रखा और सारी बोतल उठाई और वापस मामा के घर पहुंच गया। घर जाकर दानिश ने सबको लाल कलर का शरबत पिलाया। मामा मामी और उनके बेटा बेटी सबको वो स्पेशल शरबत का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। सबने कहा कि उन्होंने ऐसा शरबत जिंदगी में कभी नहीं पिया है। दानिश ने फैमिली के साथ डिनर किया और फिर से अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद दानिश वो रोज सुबह शाम वो शरबत पीने शुरू कर दिया। वो अब पहले से कई गुना ज्यादा एक्टिव और ताकतवर महसूस करने लगा था। ऑफिस में भी उसकी बहुत तारीफ होने लगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक अजीब और खौफनाक खबर आई। उसके मामा की सबसे छोटी बेटी जो रात को आइसक्रीम खाने निकली थी, अचानक घर से लापता हो गई है। यह सुनते ही दानिश तुरंत मामा के घर शिफ्ट हो गया ताकि उन मुश्किल वक्त में उनके साथ कोई रह सके। पर मामा के घर में कुछ अजीब था। एक रात करीबन 3 बजे दानिश की नींद खुली एक अजीब सी आवाज से। उसने मामा के कमरे से एक डरावनी आवाज आ रही थी, मानो कि कोई दो आवाज में गुर्राह रहा है, तो गुर्राह रहा है कोई दो आवाज में। उसने छिपकर देखा। मामा धीरे धीरे अपने हाथ के मांस निकाल कर खा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें सफेद हो गई थी और सफेद होकर पूरा ऊपर घूम चुकी थी और वहां एक अजीब तरीके से कांप रहे थे। उनके मुंह से घिनौनी दर्द पड़ा करने वाली हंसी निकल रही थी। वो देखकर लग रहा था कि कोई इंसान की हंसी ही नहीं हो सकती। लेकिन मामा अपना खून से लथपथ शरीर लेकर आंगन की तरफ दौड़े और घर की ऊंची दीवार पर एकदम से चढ़ गए। फिर एक भयंकर झटका के साथ ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। दानिश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो अंधेरे में गायब हो गए। जब वो मामी और उनके बेटे को बताने गए तो वो लोग भी घर से गायब थे। दानिश को अचानक उस शरबत वाले दुकानदार की बात याद आ गई। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन दानिश लोकल पुलिस स्टेशन भागा और रोते हुए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर दी। उसने पुलिस को पूरी कहानी बता दी। इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल उसके साथ पुरानी दिल्ली की उस गलियों में पहुंच गए जहां से दानिश ने वो शरबत लिया। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, दानिश के पैरों से जमीन खिसक गई। उस गली का कोने में कोई दुकान नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुरानी काली जली हुई दीवारें और एक कंगार था। वहां सिर्फ एक पुरानी काली सी दीवारें थी। पर पुलिस वाले के मुताबिक वहां सालों से कोई दुकान नहीं थी। पुलिस को लगा दानिश का दिमाग खराब हो चुका है। उन्होंने उसे डांट लगाई और वहां से चले गए। पर दानिश पूरी रात वही कंधार वाली जगह पर अपने मामा मामी का पुकारते हुए वहां पर ही था। वो जमीन पर सर पटक रहा था, रो रहा था और अपने परिवार की जान की भीख मांग रहा था। तभी आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और कंदर के बीच से काला धुआं के साथ वही सफेद बालों वाला आदमी बाहर निकला। इस बार उसके चेहरा जला हुआ था और वो बिल्कुल किसी मुद्रा की तरह भयानक लग रहा था। उस आदमी ने उसे बिना छुए बिना हाथ लगाए एक झटके से दानिश को पीछे दीवार पर पटक दिया। तभी दानिश को वहां एक गहरे अंधेरे कारखाने नजर आया और उस कारखाने में दानिश को जो दिखा वह उसकी सांसें ही रुक गई।
अंधेरे में उसके मामा मामी और उसके बच्चे मरे हुए पड़े थे। उनकी आंखें निकल गई थी और खून धीरे धीरे निकल रहा था, जो कि एक बड़े जार में जमा हो रहा था। तब उस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने बोला, ये स्पेशल रूअफ़ज़ा, ये स्पेशल शरबत है जो इंसान की रूह से बनाते हैं। इसे पीने वाले की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, लेकिन ये कीमत मांगता है, इंसान की रूह मांगता है। ये सुनते ही दानिश की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, उसे चक्कर आने लगे। जब दानिश की आंख खुली तो वो एक बॉटल के अंदर बंद था। उसके सामने वही सफेद बाल और दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था और वो उसे बहुत बड़ा लग रहा था। उसके आसपास मामा मामी और उनके बच्चे भी अलग अलग बॉटल में बंद थे। उस आदमी ने दानिश और उसके पूरे परिवार की स्पेशल रूअफ़ज़ा के लिए हमेशा के लिए उन्हें कैद कर लिया। अगली सुबह उस गली के कोने पर भीड़ जम गई थी। वहाँ 5 लाशें पड़ी। सबका खून बिल्कुल सूख चुका था और किसी की भी बॉडी की आंख नहीं थी। वो लाशें किसी और की नहीं, दानिश और उसके पूरे परिवार की ही थी। ये इंसिडेंट्स के बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि करीबन 100 साल पहले उस गली में एक हकीम की दुकान थी। वो लोगों के खून से गुलाब और एक खास शरबत बनाता था। उसे पीते ही इंसान की सारी दिक्कतें कुछ वक्त के लिए ही खत्म हो जाती थी, लेकिन कुछ समय के बाद वो इंसान अपने आप मर जाता था। लोग उस हकीम से डरने लगे क्योंकि कुछ लोग ने उसे कारखाने में छोटे छोटे बॉटल के अंदर गायब हुए लोग को बंद देखा था। उस दिन गुस्से में आकर उस इलाके के लोगों ने उस हकीम की दुकान जमीन जिंदा जला दी। सब कुछ जलकर खंडर बन चुका, बस एक दीवार बची रह गई थी। तभी से वहां कई तांत्रिक ने धागे और ताबीज बांध रखे थे, लेकिन हाल ही में वो धागे खुल गए थे। इस हादसे के बाद दोबारा उस जगह की झाड़ फूक करवाई गई और उसे फिर से धागे और ताबीज से बांध दिया। सो यही थी आज की हमारी हॉरर स्टोरी। मतलब ये बहुत ज्यादा डार्क स्टोरी थी, बहुत ही ज्यादा डार्क की स्टोरी थी। मेरे को बहुत ज्यादा ये हॉरर लगी स्टोरी। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। एंड गाइस प्लीज ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।